के चले और स्टॉप लॉस रहेगा 504 रुपए पर। इस बीच शोभा डेवलपर्स ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं स्टॉक। नतीजे ठीक रहे और उसके बाद देखिए स्टॉक थोड़ा सा हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुनाफे में एक अच्छा जंप है, 40% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी की जो रेवेन्यू है, आमदनी, वो 678 या फिर 689 करोड़ के आसपास आई है, लगभग 18% का उछाल। और एबिटा लेवल पर भी काफी इंप्रूवमेंट है, मार्जिन में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल के लिए जेसी शर्मा साहब जुड़ गए हैं, जो वाइस चेयरमैन और एमडी है शोभा डेवलपर्स के। गुड मॉर्निंग सर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है आपके लिए। मुझे ये बताइए यहाँ से आगे कितने और सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है? जो नए प्रोजेक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं उसकी पाइपलाइन कैसी है? देखिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आज की तारीख में, वो भी जो है 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी लॉन्च, 15 मिलियन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, 10 मिलियन सेल हो गया है और अनदर 10 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो हमारे पास में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसको हमको समय समय पर लॉन्च करने का है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे पास में एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री काफ़ी सफिशिएंट है। इसके अलावा भी हम जो है आने वाले समय के अंदर में कम से कम 4 से 5 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले क्वार्टर से शुरू हो जाएगी। हमारी कंपनी शायद एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 2 क्वार्टर में और पिछले 1 साल के अंदर में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किए बिना आज हर क्वार्टर के अंदर में 500 करोड़ से अधिक का जो है एक एवरेज न्यू सेल्स करी है। और इससे जो प्रूव होता है कि कस्टमर्स डेफिनेटली आज जो है इवन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी अगर वो तरक्की देखता है, अच्छी प्रोग्रेस देखता है और उसको अगर विश्वास है, तो वो उसको खरीदने में चिंता नहीं करता है। आने वाले समय में भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से और नए प्रोजेक्ट से जो है हम मानते हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले क्वार्टर के अंदर में सेल्स के नंबर की जो बढ़ोतरी दिखाई है, उस तरह का मोमेंटम जो है बना रहेगा और ये साल हमारे लिए ऑपरेशनली और फाइनेंशियली पिछले 3-4 सालों के मुकाबले सबसे अच्छा साल होने की उम्मीद है। करते हैं उसका फायदा निवेशकों के हाथ भी लगे। शर्मा जी, सेकंड क्वार्टर पर आप सभी की नजरें हैं, क्योंकि ये पहला क्वार्टर होगा जहां पर रेरा के लागू होने के बाद आप प्री सेल्स बुक करते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही थी कि शायद इसका फाइनल प्राइसेस और मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट रहेगा। क्या उसका इस पर कुछ खुलासा कर पाएंगे कि कितना लार्जली इम्पैक्ट आता दिखाई दे सकता है? फिर देखिए, मूलतः जो मेरी धारणा है कि हम डेफिनेटली एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए युग के अंदर में हमारी तरफ से जो कंप्लायंसेज कॉस्ट होगी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होएगी। हमारी कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है और हमारी तैयारियां जो है हम मानते हैं कि इस मामले के अंदर में काफ़ी हद तक सही है। लेकिन फिर भी एक नया लॉ है, उसका जो एक इंटरप्रिटेशन है वो हर तरह के लोग नए नए तरीके से करेंगे और उसमें जो भी ऊंच नीच जो होती है, उठाव पटक जो होती है, हमको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि कॉस्ट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा आज की तारीख में नहीं कह सकते, बट मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जो आज के तारीख के जो मार्जिन चल रहे हैं उससे ज़्यादा कम होने की गुंजाइश नहीं है, अगर इनपुट कॉस्ट के अंदर में और कोई तरह की बढ़ोतरी न होवे। अब तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि थोड़ी से कॉस्ट बढ़ेंगे, यानी कि आप वो पास ऑन करेंगे फिर प्राइसेस में कस्टमर्स के लिए? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। हम चेष्टा करेंगे कि जहाँ तक होवे कि इस इंक्रीज को हम पास ऑन न कर सके और साथ साथ में हमारे जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है उसको हम बनाए रखें। प्लीज सर बताइए, बैंगलोर में मार्केट की स्थिति कैसी है और गुड़गांव जहाँ की आपके वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए वहां पर किस तरह का अपटेक देखने को मिला है? डिमांड सिचुएशन कैसी दिख रही है? बेंगलोर हमारे लिए शुरू से जो है एक कंसिस्टेंट एंड आउट परफॉर्मर मार्केट रहा है और आने वाले समय भी हम मानते हैं कि ये मार्केट हमें जो है एक अच्छी सेल्स जो है देता रहेगा कर है। यहाँ से जो है हमारा वॉल्यूम और रियलाइजेशन जो है स्टेडी रहेगा,
ये हमारा विश्वास है। गुड़गांव पर भी हमारा भरोसा काफ़ी सालों से था। शुरुआत के 2-3 साल हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे चले भी, लेकिन बाद में जिस तरीके से स्लो डाउन आया वो बियॉन्ड एवरीवन्स इमेजिनेशन था। इस साल की शुरुआत से गुड़गांव का मार्केट जो है अच्छे सिग्नल्स दे रहा है और हम मानते हैं कि अब जो इस तरह के जो मोमेंटम गुड़गांव मार्केट में आया है वो आने वाले कई क्वार्टर्स में जो है सस्टेन करेगा और शोभा की ग्रोथ जो है बंगलोर के बाहर और स्पेशली गुड़गांव मार्केट के अंदर में आपको जो है निरंतर जो है अच्छी दिखती नजर आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। शुक्रिया सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ, नंबर्स अच्छे रहे हैं और आउटलुक कंपनी की ओर से भी स्ट्रॉन्ग है। मारुति और M&M ये दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि